नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो दोस्तों, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिंपल सिंपल करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो सिंपल सी बात है, ये पूछ कह रहे हैं कि इनमें से जो हम ये आपको इक्वेशंस देंगे, टाइप्स देंगे, यानी कि पार्ट्स देंगे, उनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर आपने बता दिया कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसमें से जो कंसिस्टेंट होगी उसके आपको सॉल्यूशन भी निकालने हैं। यानी कि सिंपल क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सबसे पहले आपको पता लगाना है। अगर कंसिस्टेंट निकली तो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। ठीक है, ग्राफिकली। तो सिंपल से ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन के। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे कंसिस्टेंट प्रूव करना है। तो कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए आपको कुछ जो मैंने रिमेंबर कराया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सेकेंड टाइप। ठीक है, और फिर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये हमारा नो सॉल्यूशन का होता है, यानी कि पैरेलल लाइंस का होता है। और आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस हमारी क्या आती है, कंसिस्टेंट आती हैं, और हमारी पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट। अगर आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर दोगे। रेशियो निकाल लो a1 a2 की, इन सब की, तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2, ये सारी चीज़ें आप निकाल लो। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो a1 हमारा 1 है। देखो यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो याद ही होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है भाई, अब देखो a1 है हमारा 1, a2 है 2, b1 जहाँ कुछ नहीं यानी कि प्लस 1 हो गया 1, b2 2। ठीक है, c1 5 और c2 10। अब रेशो निकाल दो a1/a2 की, 1/2। अब कुछ नहीं कट रहा तो यही रेशो हो गई। b1/b2 की क्या होगी, 1/2, ये भी ऐसी ही रहेगी। c1/c2 की 5/10। ठीक है, अब कट रहा है तो काट दो, यानी कि 1/2। अब आप देख रहे हो कि सारी ही जो इक्वेशंस है, यानी कि सारी जो रेशियो है वो इक्वल है। यानी कि क्या कंडीशन फॉर्म हुई, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और ये हमें पता है हमारी क्या कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। अब देखो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, हैंस इट्स कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट प्रूव कर दिया तो आपको क्या, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या है, इसका ग्राफिकली निकालना होगा। तो अब चलो इसका सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालते हैं। तो चलो अब सॉल्यूशन निकालते हैं सिंपली। अब इन इक्वेशंस को हम नीचे राइट डाउन कर लेते हैं सिंपल। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड देन सेकेंड क्या होगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। अब देखो, जब भी अगर मुझे कोई भी इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करनी है तो मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे कोई भी x या y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ठीक है, और अब यहाँ हम वो x और y कोऑर्डिनेट ही क्या फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, x और y, यानी कि मैंने कुछ ऐसे कॉलम बना लिए कि मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू निकल आएगी और फिर वो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने ऐसा ही कर लिया। आपको पता है यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई। अब देखो मैं x की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में कुछ डालूंगा तो y की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू मैं हमेशा ना सबसे पहले ज़ीरो डाल के देखता हूँ, क्योंकि वो सबसे आसान सा होता है, सिंपल लगता है। तो एक्स की वैल्यू में ज़ीरो डालता हूँ, ज़ीरो तो ये गायब, यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। अब मैं वाई की वैल्यू को ज़ीरो डालता हूँ तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, सिंपल। तो यानी कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट, ये पी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ तो ये 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू को ज़ीरो डालता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 5, सिंपल। अब मेरे पास क्या आ गए, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। दो कोऑर्डिनेट्स बहुत होते हैं एक लाइन को प्लॉट करने के लिए, तो चलो प्लॉट करते हैं इसको। अब देखो 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0 यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू 5, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा a, ठीक है। x की वैल्यू 5 5 और y की वैल्यू 0, तो ये दो पॉइंट आ गए मेरे। अब इनको क्या करना है, हमें सिंपली क्या है, मीट कर देना है, यानी कि इनको ज्वाइन कर देना है, और ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है आपको, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो c पॉइंट भी यहाँ और d पॉइंट भी यहाँ हमारा 5 और 0। तो अब जो आपको c और d पॉइंट मिले इनको भी आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन भी यहाँ हो गई। तो अब देखो सॉल्यूशन निकालने थे हमें ग्राफिकली। मीनिंग क्या था क्वेश्चन का, कि आप सॉल्यूशंस निकालो ग्राफिकली। अब देखो सॉल्यूशंस इसके तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि जब a1 अपॉन a2 सारे ही इक्वल होते हैं, इक्वल इक्वल, तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी पॉइंट्स है इस दो लाइंस के कॉमन पॉइंट, देखो सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली, कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट होता है, और यहाँ तो सारे ही कॉमन पॉइंट है, तो आपकी मन चाहा कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ उठा के लिख दो, आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 2, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 2/3, सॉरी 2,3। तो मेरा ये हो गया सॉल्यूशन। आपकी मन चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट हो वो लिख दो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब इस पार्ट में सिंपली आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकाल दो ग्राफिकली, सिंपली। अब देखो अब कैसे प्रूव करें कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। आपके पास एक रास्ता है, रेशो चेक करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं भाई। अब देखो a1 निकाल लेता हूँ, a2 निकाल लेता हूँ, क्या आएगा, b1 निकाल लेता हूँ, b2 निकाल लेता हूँ, c1 और c2 निकाल लेता हूँ दोनों, ठीक है। अब देखो a1 हमारा क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर याद हो, a1x, तो x का कोफिशिएंट यानी कि a1 जो भी यहाँ होता है, a1 x का कोफिशिएंट यानी कि 1 है यहाँ, a2 3 सेकंड इक्वेशन का, ठीक है भाई। b1 क्या है, -1, देखो यहाँ आएगा 1 और माइनस है तो साइन भी जरूर लेना है, ठीक है, -1। अब y का कोफिशिएंट यानी कि b2 होगा -3, ठीक है भाई, सिंपल। c1 8 और c2 16, सिंपल, आपको दिख ही रहा है। अब क्या, रेशो चेक कर लो इनकी, a1 अपॉन a2 निकाल लो, b1 अपॉन b2 निकाल लो, c1 अपॉन c2 निकाल लो, a1 अपॉन a2 1/3, कट नहीं रहा, छोड़ो ऐसी, b1 अपॉन b2 तो ये कैंसिल, तो ये भी आ गया 1/3, ठीक है। अब देखते c1 अपॉन c2 8/16, तो 1/2। अब देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, यानी कि ये तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। देखो आपने आपने आपको क्या समझाया, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और आपको पता है ये होती है पैरेलल लाइन की इक्वेशंस, यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, यानी कि नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस हमें पता है इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि हैंस इट्स इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर कंसिस्टेंट हो तो सॉल्यूशन निकाल दो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट और जल्दी देखेंगे, तो बने रहो।